बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था और बच्चे भी स्कूल से वापस आए थे, तो यान ने आज कहा था कि मेरे आते तक आपने जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट बना के रखने हैं। ये इस तरह से बनाए हैं कि इनके अंदर जो लगाया है ना कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, वो भी होममेड था, मैंने खुद बनाया था। और इसके ऊपर लगाया है हल्की चीनी वाला, मतलब हल्का मीठा अंडा, ठीक है। और इसको इस तरह से कटिंग करने के बाद इस पर मैंने सोचा कि बच्चे कह रहे थे कि इसके ऊपर डालना है चॉकलेट सिरप, देखना इसका टेस्ट किस तरह का आता है। फिर उनको इतना पसंद आया, मैंने कहा एक पीस पे लगा के आप लोग चेक कर लो, कि पसंद है तो बाकी भी लगाना। और आप थोप के खा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हो गई थी यहाँ पे रात और मैंने आज बनाए थे आलू पालक, तो बच्चों ने शौक़ से खा लिए थे। इनका कुछ नहीं पता चलता कि एक टाइम में एक चीज़ शौक़ से खा लेते हैं तो दूसरे टाइम में कहेंगे नहीं ये अब नहीं खानी, ठीक है। तो मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये कौन सी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो चलें, बस बहरहाल गुजारा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सर्दियों का एक और पटारा खोल लिया है। इसके अंदर मेरे कपड़े हैं, मतलब जो सर्दियों के खद्दर वगैरह के कपड़े होते हैं ना, मुझे लगता है सारे ही खद्दर के ही हैं। ये सोकमाल का सूट है, 2 पीस दिया था मैंने। और ये जो है ये खाड़ी का है, ये साया का है, खद्दर ही है। और ये जलबरी का है। इसके बाद ये है सारी टेक्स का, आई थिंक नहीं एस का था, हाँ ये ईडन का है। और ये फिर खाड़ी का है। तो वैसे बड़े मज़े की बात है, सारे ब्रांड के ही हैं। तो यहाँ पे मुझे जो लगा था ना कि जिनके कलर्स वगैरह ख़राब नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, तो वो मैंने सारे अलग करके ना इसमें डाल दिए थे। और जो मुझे लगा था कि अलग से वॉश करने चाहिए, तो मैंने हैंड वॉश के लिए रख लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे मशीन का टाइम सेट करने लगी तो मुझे लग रहा था कि हाई मशीन ख़राब हो गई, चल क्यों नहीं रही। फिर मैंने देखा ऊपर तो बटन ऑन नहीं किया हुआ था, शुक्र है। तो यहाँ पे भी मैंने इसका टाइम सेट कर दिया था और इसको छोड़ दिया था। फिर यही होता है कि मशीन ऑन चला के ना फिर आप जो मर्ज़ी काम कर लें, इसका यही मौज है, इसके सर पे खड़े नहीं होना पड़ता। तो ये वो खाना है जहाँ से ईमान ने संडे को निकाला था वो लैंप। तो मैंने सोचा चलो अब लैंप वापस तो रखना ही है, तो इसकी थोड़ी सी ना सफाई भी कर देती हूँ। बच्चों ने इसका खसारा तो डाल दिया है, मिट्टी भी काफ़ी ना जमा हुई पड़ी थी। तो ये देखिए पेंसिलें इतनी सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मैंने इस बैग के अंदर रखी थी और ये सारी ना अब निकल के बाहर आई हुई हैं। तो ये सारी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अच्छा ये एस का सूट था मेरा, अब याद आ गया, मुझे लगा सारी टेक्स का है शायद। तो इसके अंदर सारी पेंसिलें जो है ना मैंने डाल दी इसके अंदर। तो यहाँ पे फिर मैंने साफ़ वगैरह करके, तो ये क्लॉक है, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था कंपनी की तरफ से। अच्छा ये बॉक्सेस हैं मसाला बॉक्स, ये मेरे जहेज़ के हैं, मैंने इतने सालों से संभाल के रखे हुए हैं। तो बस ये कि प्रॉपर कोई जगह नहीं है मेरे पास, मतलब किचन में रखने के लिए, तो बस जैसे ही है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बाकी चीज़ें। और यहाँ पे चमचों का सेट है। और ये ट्रे जो है ना ये भी मेरे मतलब जहेज़ की हैं, तो ये मैं इस्तेमाल नहीं करती, बस कभी कभार निकालती हूँ जबकि मेहमान वगैरह आए। तो इसके अलावा घर में इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास हैं। तो जितनी चीज़ें मतलब साफ़ होंगी ना, जो हम कम यूज़ करते हैं, तो मेहमानों के आगे रखने में ना फिर अजीब सी लगती हैं। तो इसलिए मैं ना जो चीज़ें मेहमानों के लिए यूज़ करती हूँ उनको रूटीन में यूज़ नहीं करती। ये चमचे हैं, इसमें से 2 मैंने लगाए हुए, 2 पड़े हुए हैं। बस ये चीज़ें दोबारा यहाँ पे समेट दूँगी और ये लम्प भी इसके अंदर रख दूँगी साफ़ करके। और इसका जो दूसरा खाना है वो भी आज मैं साफ़ करूँगी, उसमें भी काफ़ी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, उस तरह चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं उसके अंदर भी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो एक और काम कर लेती हूँ। जो इस्त्री वाले टेबल के जो 2 दराज होते हैं ना, ये काफ़ी बड़े बड़े दराज हैं। और मैं क्या करती हूँ कि एक में जो है ना बच्चों के सारे स्कूल की जो विंटर की चीज़ें हैं ना वो रखी हुई हैं, मतलब सॉक्स हो गई, इनकी कैप्स हो गई, इसके अलावा इनके रुमाल वगैरह हो गया, जो भी मतलब इनके स्कूल की चीज़ें होती हैं ना, इनके वो बेड्स वगैरह या टाई वगैरह जो एक्स्ट्रा होती हैं वो भी इनके अंदर ही रख देती हूँ। तो कोई भी चीज़ जब आप बहुत टाइम तक उसको मतलब नीट क्लीन नहीं करते, तो इस तरह से हम खुद ही ना चीज़ें इधर की उधर करते ही रहते हैं, अनकॉन्शियसली हो जाती हैं। जल्दी में चीज़ें रखते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं घुसा देते हैं कि बाद में उठा लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना मेरे पास एक गत्ते का डिब्बा पड़ा था, तो मैंने उसका एक हिस्सा जो है ना वो इस दराज में रख दिया। इससे थोड़ी सी ना पार्टीशन हो जाती है, चीज़ें जो आप डेली इस्तेमाल नहीं करते वो बैग पे चली जाती हैं, जो
डेली इस्तेमाल होती हैं वो फ्रंट पे आ जाती हैं। तो मैंने सॉक्स वगैरह जो होती हैं वो डेली इस्तेमाल होती हैं, फाइट में मतलब जुड़ा जुड़ा बना के ना रख देती हूँ। अच्छा, ये दूसरा दराज है, इसमें जो है ना बच्चों की सारी जो कलर चीज़ें होती हैं ना, मतलब कलर सॉक्स हो गए, ब्लैक सॉक्स, मेरी सॉक्स या फिर ग्लव्स वगैरह हो गए, वो सारे मैं इसके अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे भी काफ़ी नीचे चीज़ें जमा हुई पड़ी थी। ये सारी चीज़ें हम मतलब रख देते हैं, बच्चे रख देते हैं, मैं खुद रख देती हूँ। तो अभी सारे निकालूंगी और इनकी चीज़ें भी सेट करूँगी। अच्छा, इसके मैं बता रही थी कि जो डब्बा जो मैंने रखा था उसके अंदर वो इस तरह से था कि उसका कैप भी ना बिल्कुल डब्बे की तरह ऊपर पूरा था। तो मैंने एक उसके अंदर रख दिया डब्बा और कैप दूसरे के अंदर रख दिया। तो दोनों के अंदर मैंने रखे हुए हैं। और इस तरह से जो बच्चों की कलर सॉक्स हैं वो मैं डब्बे के अंदर कर दूँगी और जो मेरी हैं वो मैं एक कॉर्नर में कर दूँगी। इस तरह से ना काट छाँट करने से पता चल जाता है कि चीज़ें कितनी पड़ी हैं, कितनी और लेनी हैं, और ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, फिर ढूंढने में इजी रहता है। तो आए दिन तो नहीं, खैर मैं 2-3 मंथ के बाद ही मतलब ऐसा करती हूँ। और कभी कभी तो गर्मियाँ तो पूरी गुजर गई थी, मतलब ऐसे मैंने सर्दियों में रखी थी चीज़ें, उसके बाद फिर नहीं मतलब। तो मेरे वाली काफ़ी मतलब जो स्किन कलर की जितनी भी हैं ये सारी मेरी हैं, और कलर जो है वो बच्चों की हैं, और उसके साथ कुछ बच्चों के ग्लव्स हैं और कुछ ब्लैक कलर की सॉक्स भी हैं। लेकिन स्कूल में जो है ना वो ब्लैक कलर अलाउड नहीं है। मैं ले आई थी लेकिन स्कूल वालों ने पहनने नहीं दिया। तो फिर ये होता है कि सर्दियों में ना घर में भी चल जाती हैं, बच्चे ट्यूशन वगैरह पहन के जा सकते हैं। कुछ इसमें एक एक पीस पड़ा हुआ है और एक एक गायब है, तो ये मैंने फ़िलहाल रख दिया है कि हो सकता है कहीं ना कहीं से निकल आएँ कपड़ों वगैरह में से, तो पूरा कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर ये है कि फेंक देंगे। और सॉक्स का मुझे लगता है कि हर घर में ये रौला होता है कि इनका एक एक जो है ना वो कहीं ना कहीं गुम हो ही जाता है हिस्सा। तो ये भी ऑर्गेनाइज़ हो गए थे फाइनली, और शुक्र है कि इतना काम जो है वो ख़त्म हो गया। कोई भी काम ख़त्म करने के बाद ना ज़हन को सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे ना बच्चे स्कूल से आए थे और ईमान कह रही थी कि मैंने ट्यूशन जाना है तो केक खा के जाना है। तो मेरे पास इतना शॉर्ट टाइम था, मैंने सिर्फ 2 अंडे लिए और एक जो मेरे पास कैजुअल ग्लास है ना शीशे का, उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने पौना ग्लास तकरीबन चीनी का इसी के अंदर ही डाल दिया था। और मेरे पास बेकिंग पाउडर भी नहीं था। तो मैंने यान अहमद को भेजा कि साथ में हमारे ना घर के थोड़ा सा फासले पे बेकरी है, तो ये है कि शुक्र है कि अर्जेंट बेस पे अगर चीज़ें चाहिए ना तो वहाँ से मिल जाती हैं। तो वनीला एसेंस मैंने डाला है इसके अंदर, और इसको मैं चॉकलेट पाउडर भी साथ ही डाल दूँगी। अच्छा, मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं चॉकलेट पाउडर वाला बनाना था मैंने, तो मैंने वो वनीला क्यों इसके अंदर डाल दिया, मतलब चले खैर कोई बात नहीं। तो इसको अच्छी तरह से फिर से बीट कर लूँगी। और फिर इसके अंदर मेरे पास ना ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क पड़ा हुआ था जो बॉयल करके भी तक चूल्हे के ऊपर ही पड़ा है। तो वहीं से मैंने एक छोटा कप जो है ना वो इसके अंदर दूध का भी डाल दिया, क्योंकि अंडे कम हैं, ऑयल भी मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास में डाला है। तो दूध से क्या होगा कि थोड़ा सा ना सॉफ्ट इसमें सॉफ्ट हो जाएगा। और यानी हम जो है ना बेकिंग पाउडर लेके आ गए थे, तो अभी इसको ओपन करके इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो बेकिंग पाउडर मैंने शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से बीट कर दिया है 3-4 मिनट, क्योंकि चीनी जो है ना मैंने इसमें साबुत डाली थी, पिसी हुई चीनी मेरे पास ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा चलो बीट कर लेती हूँ। बीट करने से ये कि केक की जो अच्छी तरह से बीट हो जाता है तो फ्लफ़ी भी बहुत अच्छा होता है, लम्स वगैरह नहीं रहते इसके अंदर। तो केक बन गया था। मैंने माइक्रोवेव ओवन में केक बनाती हूँ जब मुझे अर्जेंट बेस पे चाहिए होता है। बहुत कम होता है कि मैं दूसरे तरीके से बताऊँ, मतलब तबदीली के अंदर बेक करके। तो यहाँ पे बस ऐसे है कि तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, अगर हद हो तो 6 मिनट, लेकिन मैं 5 पे ही रखती हूँ, क्योंकि अगर 6 पे कर लें तो फिर हार्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है बाद में। तो यहाँ पे मैंने इसमें ये मैंने रखा हुआ है स्पेशल केक बनाने के लिए। ये प्लास्टिक का जो बाउल सा है ना, थोड़ा सा ना स्क्वायर शेप में है। तो बस यहाँ पे मैंने टाइम लगा दिया था इसमें, और इसमें जल्दी बन जाता है। बच्चों ने खा के तो ट्यूशन जाना था और वो इंतज़ार में थे कि कब बने और कब हम खाएं। स्पेशली ईमान, जब भी केक बनता है ना हमारे घर में तो कसम लेके ईमान की फरमाइश बनता है, ईमान की ज़िद पे बनता है। लेकिन ये है कि चॉकलेट केक यान अहमद भी शौक़ से खा लेते हैं, ब्राउन जो होते हैं, तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। मुझे खुद भी ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसको मैंने सीधा कर दिया था। मैंने कहा इधर से ज़रा उधर से ना नीचे लग जाता है ज़रा। तो अभी ये गर्म ही था, इसको ठंडा होने का भी इंतज़ार नहीं किया था और इसके ऊपर डाल दिया था चॉकलेट सिरप। इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह बना के बस बच्चों को खुश करना होता है। तो बच्चों का तो बस तेरे ना ऊपर से पूरा इसको फुल भर दें। हालांकि मैंने अभी इतनी सी डिज़ाइनें की है, लेकिन खाते वक्त ना वो और तरह ऊपर डाल के फिर खाते हैं। तो ईमान कह रही थी कि मैंने काटना है, मेरा केक है। मैंने कहा चलो आप काट लो, आपकी बर्थडे भी हो जाएगी एडवांस में। ये वैसे बड़ा सॉफ्ट बना था, लेकिन अगर ज़रा सॉफ्ट करना हो ना तो इसमें दूध, चीनी और कोको पाउडर को मिला के सिरप बना के भी डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।